हेलो दोस्त, कैसे आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल नारायण कुमार मिनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आप लोग पिछली क्लास देखिए कहाँ तक लगाए थे। 119 नंबर तक लगाए थे, जो कि हमारा क्लास संख्या पद्धति का चल रहा था। संख्या पद्धति का चल रहा था, जो कि हमने काफी दिन से वीडियो नहीं डाली थी। ठीक है, आपकी भर्ती भी आपके सर पे आ गई है। ठीक है, तो चलिए माफी चाहता हूँ, अभी तक टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हम लोग आज से अपनी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा सवाल 119 नंबर क्या कह रहा है। 119 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 निम्नलिखित की संख्या से विभाज्य होगी। देखिए चार ऑप्शन दे दिए हैं, 11, 16, 25 और 30 हमारे चार ऑप्शन दे दिए हैं। तो कह रहा है ये पूरी संख्या किस संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल क्या कह रहा है हमारा। देखिए 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28, ये हमारा सवाल है। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें कुछ कॉमन हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखो 3 की घात अगर इसमें हम 25 कॉमन ले लें तो इसमें हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस 3 बचेगा प्लस 3 की घात देखो कितना बचेगा, 25 से जब 70 देखो 25 से जब 26 घटाओगे तो एक घात बचेगी। यहाँ जब 25 टोटल कॉमन ले लिए तो एक बचेगा। यहाँ से देखिए 25 की घात 26 है, अगर 3 की घात 25 कॉमन कर लिए तो 3 की घात 1 बचेगा प्लस अब यहाँ पे देखो, यहाँ में 25 देखो 27 अगर 25 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा प्लस यहाँ पे जब 28 से 25 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 3 की घात 3 बच जाएगा। देखिए 3 बच जाएगा। अब इतना हो गया, अब इसको हम हल करते हैं। देखो 3 की घात 25 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, देखो 1, 3 की घात 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 की घात 2 का क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 लिख सकते हैं प्लस और 3 की घात देखो यहाँ पे क्यूब है तो 3 का क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं, 27 हो जाएगा। देखो देखो इसको 3 गुणे 3 करो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 27 आ गया। अब इसको जोड़ दो, देखो यहाँ पे कितना है, 3 की घात 25 गुणे गुणे का ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट के अंदर इसको जोड़ दो, 27 3 कितना होता है, देखो 27 3 कितना होता है, 27 3 36, 36 3 39, 39 1 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब देखो 3 की घात 25 इसको क्या लिख सकते हैं, गुणे 40 लिख सकते हैं, गुणे 40 से लिख सकते हैं। आप देखो क्या कर सकते हैं, देखो 3 की घात 24 गुणे 3 कर दें, कोई दिक्कत, ये तो फिर भी वही लिखा है, वही लिखा है ना। देखो अगर इसमें गुणा करोगे तो केवल घातें जुड़ जाएंगी। चलो आगे, अब देखो 3 की घात 24 गुणे 4 12 120, 120 आ गया। अब देखो ये संख्या जो हमारी निकली है 3 की घात 24 गुणे 120, ये हमारी संख्या 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो उसी प्रकार ये जो हमारी पूरी संख्या लिखी 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28, ये भी हमारा 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए हमारा चौथा नंबर जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा, देखिए अगला नंबर सवाल 120 नंबर। 120 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा देखिए 2 की घात 51, 2 की घात 52, 2 की घात 53 प्लस 3 की घात 2 की घात 54 प्लस 2 की घात 55 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगी। तो देखिए हमारा चार ऑप्शन दे दिए हैं, 23, 58, 124, 127। तो इसमें हमारा क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। 2 की घात 51 प्लस 2 की घात 52 प्लस 2 की घात 53 प्लस 2 की घात 54 प्लस 2 की घात 55, यही तो हमारा सवाल है। तो अब देखिए इसमें हमारा कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इसमें हम क्या कॉमन कर सकते हैं, देखिए
2 की घात 51 हम कॉमन कर रहे हैं। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ये 1, 2 की घात 1, यहाँ पे देखो पूरा पूरा कॉमन कर लिया गया तो 1 बचा है। यहाँ पे 2 की घात 51 कॉमन कर लिया तो 52 से 1 जाएगा तो 2 की घात 1 बचेगा। अब यहाँ पे 2 की घात 2 बचेगा, तो यहाँ 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 4 बचेगा। इतना ही तो बचेगा। ठीक, अब देखिए 2 की घात 51, 2 की घात 51 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2, देखो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस अब 2 की घात देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो, देखो 2 की घात 51 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 1 31 ब्रैकेट के अंदर हो गया। आप देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए 2 की घात इसको हम 50 कर दें, 2 की घात 50 गुणे 2 की घात 2 गुणे 31, इतना करते हैं क्योंकि हमको ऑप्शन भी लेके चलना है। ऑप्शन लेके चलना, अगर 31 देखते हैं तो 31 हमारा आएगा नहीं, 31 दूना 62 आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चलिए इसको रखते हैं 2 की घात 49 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 31। अब देखो 4 गुणे 31 करो कितना आता है, 2 की घात 49 गुणे 4 से गुणा कर दो, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 3 12, कितना गया 124। ये संख्या हमारी 1 से 24 से, ये जितनी लिखी है पूरी संख्या 124 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, टोटल समझ में आ गया। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 121 नंबर सवाल। 121 नंबर क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती, ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 2 अंकों की, 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं कितनी हो सकती, देखिए 11 ये भी अभाज्य संख्या है जो कि 2 है, एक ये 13 आपको मिलता है, ये भी 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है। इसी तरीके हमारा 17 आता है, 19 आता है, तो डॉट 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 हमें 97 तक 2 अंक के ऐसे अंक मिलते हैं जो कि अपने से ही करते हैं अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक, अब देखिए ये क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए। अब मान लीजिए 11 है, 11 में हम 18 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 9 आ जाएगा और 1 2, 29 तो एक अभाज्य संख्या हो जाती है। लेकिन ये जो हमारा 11 है इसका उल्टा आना चाहिए, देखो उत्क्रमित, उत्क्रमित मतलब जैसे मान लीजिए हमारा 19 लिखा है, उत्क्रमित हमारा है, ये हम अगर इसमें 18 जोड़े तो ये हमारा 91 बन जाए, तभी वही तो हमारा उत्क्रमित है। ठीक, ये तो हमारा हो नहीं पा रहा। तो अगर यदि हम इसमें 13 जोड़ दें, इसमें अगर हम 13 जोड़ दें तो क्या हमारा इसका 13 का उल्टा आ जाएगा, जोड़ो 8 3 11 की 1 हासिल लगा 1 1 2 1 3 31, 13 का उत्क्रमित आ गया, 13 का उल्टा आ गया। ठीक, अब उसी तरह देखिए 79 है, 79 में अगर 18 हम जोड़ देते हैं, देखो 18 जोड़ दें, इसमें 18 जोड़िए, देखिए इसका उल्टा आता है कि नहीं, देखिए 8 8 16 1 17 की 7 हासिल लगा 1 2 हो गया, 7 2 9, देखिए उत्क्रमित इसका भी आ गया। 79 का कितना आ गया, 97 आ गया, ये 13 का कितना आ गया, 31 आ गया। तो ये 2 संख्याएं ऐसी हैं, देखिए 13 और 79, देखो 13 और 79 2 ही संख्याएं ऐसी हैं जो 18 जोड़ने पर
उनके क्या आता है, उत्क्रमणीय, उत्क्रमित मतलब या उत्क्रमणीय, उसका उल्टा प्राप्त होता है। तो कितनी संख्याएं हैं, 2 ही संख्याएं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। ये आ गया हमारा 122 नंबर सवाल। 122 नंबर हमारा, देखिए सवाल बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग लगाएंगे। तो चलिए, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हमारा सवाल शुरू कहां से होता है। कह रहे 2 अंकों की एक संख्या में, 2 अंकों की संख्या शुरू कहां हो सकती है, एक और 9 के बीच में तो हमारी मूल संख्या शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि 2 अंक की बात कर रहा है। तो चलिए माना मूल संख्या हमारी क्या हो सकती है, देखिए हमारा 10 मान लेते हैं हम लोग। एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या 10 मान लेते हैं। ठीक, के स्थान पर देखिए, संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर, देखिए इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं x मान लेते हैं, x प्लस x माइनस y मान लेते हैं। ठीक, x प्लस y मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ये हमारा मान लीजिए मूल संख्या है। देखिए इकाई, देखिए दहाई का अंक और इकाई का अंक। दहाई का अंक हमारा कौन सा है, x हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा y हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये हमारी मूल संख्या है 10x प्लस y। अब इसके बाद हमारा क्या कह रहा है, देखिए इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। तो देखिए क्या कह रहा है, इकाई के स्थान पर दहाई के अंक के स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है। तो देखिए दहाई का अंक, देखिए इकाई का अंक बराबर दहाई का अंक गुणे 2 माइनस 1 है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा सवाल कह रहा है। देखिए इसे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इकाई के स्थान पर दहाई के, देखिए दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है। इकाई के स्थान पर दहाई का अंक, देखिए इकाई का अंक बराबर दहाई का अंक गुणे 2 गुने से 1 कम है, 2 गुने से 1 कम है। अब देखिए इकाई का अंक इसमें हमने क्या लिया है, x y लिया है। y बराबर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे x है गुणे 2 है माइनस 1 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y बराबर देखिए 2x माइनस 1। ये देखिए समीकरण हमारा 1 बन गया। अब उसके आगे हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखिए यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, देखिए कह रहा आपस में बदल दिया जाए इकाई और दहाई के। देखिए जैसे पहले हमारा ये था, ये देखिए 10x प्लस y था, इसको हम क्या लिख दें, 10y प्लस x लिख दें। ये यही कह रहा है, हम तो कह नहीं रहे। ठीक, तो कह रहा देखिए यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो ये हमारी नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर, देखिए नई संख्या और मूल संख्या हमारी ये है 10x प्लस y अंतर। देखिए यही करा ना, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर बराबर मूल संख्या 10x प्लस y, देखिए मूल संख्या से 20 कम है तो माइनस 20 कर लेंगे।
तो मूल संख्या क्या, अब इसी को हम हल कर लेंगे। ठीक, अब चलो इसको हल करते हैं। चलो चलिए आपस में घटा दीजिए, कितना आता है हल करूं। देखो 10x है, 10y है, तो एक देखिए ये प्लस में है तो कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा। प्लस है, प्लस लगा दिए। अब देखो, अब ये तो फाइनल हो गया। अब इसमें से मत घटा दीजिए। देखो 10x से देखो 10 माइनस से जाए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 10x प्लस वाई माइनस 20 के हो जाएगा। अब देखो पक्षांतर कर लो, ये माइनस में है उधर प्लस में ले जाओ, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में ले आओ। 11y माइनस 9x, अब देखो 10x इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 10x हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा तो y हो जाएगा, बराबर के 20 हो जाएगा। चलो इसको माइनस में रखते हैं, चलो हल कर लो। ये देखो 11y को y से घटा दो। चलिए देखिए यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गलती ये हुई है। देखिए देखिए यहाँ पे हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट जब खुलेगा तो इसमें हमारा माइनस से गुणा हो जाएगा पूरे में। जब ये खुलेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस से पूरे में गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसको हम घटाते हैं, 10x जो माइनस में, देखिए जब ब्रैकेट खुलता है तो माइनस से में पूरे में गुणा हो जाता है। ठीक, अब देखिए 10x है माइनस 10x, एक जाएगा तो 9x बचेगा। यहाँ देखिए 10x है, 10x से जब y जाएगा तो कितना बचेगा, 9y बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 9y, आप देखिए अब ये पूरा इधर देखिए ये इतना पूरा प्लस में है, इधर आएगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा। ये 20 जो ये देखिए 20 है हमारा, ये भी हमारा माइनस में है। अब चलो इसको हम लोग देखो 9y और 9y प्लस में है, ये माइनस में है, घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8y बचेगा, 8y बचेगा माइनस। अब देखो ये 10 9 19, 19x हो जाएगा, बराबर के माइनस 20 के। अब देखो अगर दोनों पक्षे में हम माइनस से अगर गुणा कर दें, माइनस से गुणा कर दें क्या हो जाएगा, ये जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक, बराबर 20 के। अब इतना हो गया। अब देखिए x, अब देखिए y का मान, y बराबर अभी हम लोग क्या निकाले थे, y बराबर देखो y बराबर क्या निकाले थे, देखो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 निकाले थे, 2x माइनस 1 निकाले थे। अब देखो अब इसको हम अगर मान ले समीकरण, इसको हम 2 मान लेते हैं, समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं, तो y बराबर हम x 2x माइनस y अगर रख दें तो चलो देखो देखो एक का मान तो हमको खत्म करना ही करना है, चाहे x को खत्म करें चाहे y को खत्म करें, तो हम y बराबर 2x माइनस 1 रखते हैं। देखिए 19x माइनस 8 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में y के स्थान पे क्या रख दिया जाएगा, 2x माइनस y बराबर के 20 के, इतना रख दिए। आप देखो अब इसको गुणा कर देते हैं अंदर, देखो 19x माइनस 8 दूनी 16, देखो माइनस 8 से गुणा कर रहे हैं तो ये देखो 8 दूनी 16x हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 एक का मान 8 हो जाएगा, बराबर के 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको, देखिए थोड़ा सा चलिए हम लोग साफ कर देते हैं, साफ इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखो 19x माइनस 16x और प्लस 8 बराबर के 20 के। अब देखो ये 19x है माइनस 16x है, इसको घटा दो कितना हो जाएगा, 3x बचेगा। देखो 19 से जब 16 घटाओगे 3x बचेगा, बराबर 20 के हैं। अब देखो 8 इधर प्लस में है तो उधर माइनस में ले जाओगे,
तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 8 घटा दो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3 एक कम 3, 3 चौक 12, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। x का मान जब 4 आ गया, हमारी मूल संख्या क्या थी, हमारी मूल संख्या ये थी नहीं, ठीक। अब चलिए देखिए x का मान, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर अब चलो रख दो, y बराबर हमारा क्या है 2x माइनस 1। अब देखो 2 गुणे 4 माइनस 1, 2 गुणे 4 माइनस, देखो x की तरफ पे हम 4 रख दिए। अब ये देखो कितना हो जाए, 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस 1 के, तो y बराबर कितना निकलेगा, 7 निकलेगा, ठीक 7 निकलेगा, ठीक है। आप देखिए x का मान हमें निकल लिया है, y का मान भी निकल आया। y का मान कितना निकल आया, 7 निकल आएगा, और x का मान 4 निकल आया। और हमारी मूल संख्या क्या निकली थी, ये निकला था, देखिए 10x प्लस y निकला था। अब चलो रख देते हैं, 10 गुणे x का मान हमारा 4 निकला था, 4 रख दिए, प्लस y का मान हमारा 7 निकला। देखो 10 चौक 40 प्लस 7 बराबर कितना हो गया, 40 7 47, जो हमारी मूल संख्या थी वो 47 प्राप्त हुई है, ठीक है। देखिए सवाल तो पढ़ा था, आपको अच्छे से इसको 2 नहीं 3 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दिखाते हैं अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 123 नंबर सवाल। 123 नंबर क्या कह रहा है, चलिए ये और भयंकर है, ठीक। देखिए इस तरह के हमारे उत्तर 10+2 एसएससी में 7 से 8 या 10 कुछ 7 8 10 क्वेश्चन ऐसे ही हमारे होते हैं। जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती चल रही है, प्रक्रिया जो हमारा आवेदन हो रहा है, उसमें ऐसे क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 या 8 से 10 हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी लगाना शुरू करते हैं। कह 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है और उनके बीच उनके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है तथा उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर क्या है। तो चलिए सबसे पहले माना मूल संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या मान लेते हैं सैकड़ा, दहाई और इकाई। देखिए x, y और z ये हमारी मूल संख्या है, मूल संख्या है हमारी, ये जो मूल संख्या है, ठीक। अब उसके बाद कह रहा 3 अंकों वाली एक संख्या में, ये 3 अंकों की एक संख्या है, सैकड़े के स्थान वाला अंक, देखो सैकड़े वाले अंक बराबर इकाई के स्थान वाले अंक, इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। देखो सैकड़ा हमारा क्या है, x है, और इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक हमारा z है, क्योंकि इकाई हमारा z है, ये दोगुना है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, x बराबर 2z लिख देंगे, 2z हो जाएगा, 2z हो गया। अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। देखो x बराबर 2z, ये हमारा एक हो गया। अब कह रहा सभी अंकों का योग, कह रहा और उनके सभी अंकों का योग, देखिए सभी अंकों का योग, सभी अंक क्या है हमारे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारा 18 दे रहा है। सभी अंकों का योग, देखिए सवाल जितना कह रहा हम उतना करेंगे, उसके सभी अंकों का योग 18 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18। समीकरण ये हमारा 2 बन गया। यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए तो, अंकों को उलट दिया जाएगा, क्योंकि हमारी मूल संख्या तो ये थी। अब कह रहा अंकों को
देखो संख्या तो अलग है, ये हमारी संख्या अलग है, ये हमारा इकाई, दहाई है, सैकड़ा है। तो कह रहा है यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। उलटने पर देखिए मूल संख्या हमारी क्या है, देखिए मूल संख्या तो हमारी ये है। अब इस संख्या को उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 100 10, अब देखो ये हमारा z हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा। ये संख्या हम उलट दिए तो हमारी संख्या ये उलटने पर हमारी ये संख्या प्राप्त हुई। अब देखिए मूल संख्या हमारी क्या है, मूल संख्या हमारी 100x प्लस 10y और प्लस z। अब कह रहा है इसको उलट देने पर उनका अंतर कितना आता है, 396। देखिए 100z प्लस 10y और प्लस x, ये बराबर कितना आता है, 396 प्राप्त होता है, 396 प्राप्त होता है। ठीक, अब चलो इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर ले, चलो हल कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब ये हमारा ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस है, माइनस में पूरे में गुणा हो जाएगा। देखिए 100x प्लस 10y प्लस z माइनस, अब देखिए ये माइनस पूरे में गुणा हो जाएगा तो ये 100z हो जाएगा माइनस माइनस 10y हो जाएगा माइनस x हो जाएगा बराबर 396 हो गया, 396 हो गया। अब इसमें से घटा दो, देखो 100x से जब एक x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 99x हो जाएगा माइनस, अब देखो ये 10y से 10y कटी जाएगा, ये इधर प्लस में है ये माइनस में है, ये देखो माइनस 99, 100z है, जब एक प्लस z खा माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 99z हो जाएगा बराबर के हमारा 396 तो पहले से लिखा है, लिख दिए। ठीक, अब इसमें क्या हो सकता है, अब देखिए अब इसमें कुछ कॉमन हो जाएगा, 99 अगर हम कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, x माइनस जेड बचेगा बराबर के 396 हो जाएगा। अब चलो ये देखो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, x माइनस जेड बराबर 396 बटे 99। अब इसको 11 से काट दो, 11 9 99, 11 3 33 और इधर 6 बचा, 11 छके 66, 9 1 कम 9, 9 चौका 36, x माइनस वाई बराबर 4 के आ गया। ये समीकरण हमारा तीसरा प्राप्त हो गया, अब हम देखिए अब लगाना सवाल शुरू करेंगे। देखिए अब क्योंकि हमारा सवाल सरल हो गया, x माइनस वाई, अब देखिए x बराबर अगर हम ये रख दें ना, इसको नहीं रखना है, ठीक है। देखो x बराबर 2z, ये भी नहीं रख सकते। देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज गलती किए हैं, ये जो हमारा y है ये हमारा z रहेगा, ये हमारा z है, यहाँ पे हम y रख दिए थे। ठीक, आप देखिए यहाँ पे हमारा z रहेगा, ठीक, ये भी हमारा z रहेगा। अब इसको हटाओ, अब देखो अब यहाँ पे z है, x का मान 2z रख देंगे। अब इसको जोड़ दो, जोड़ नहीं 2z हो गया, 2z। चलिए देखिए 2z माइनस z बराबर 4 हो गया। ठीक, अब ये 4 हो गया। देखिए 2z से जब एक z घट जाएगा तो z बराबर क्या बचेगा, 4 बचेगा, z बराबर 4 बचा, 4 बच गया। अब देखिए z का मान समीकरण 1 में रख दिए, देखो समीकरण 2 में रख दिए। देखिए समीकरण कितने में रखना है, समीकरण 1 में, देखो समीकरण 1 में z बराबर 4 रखने पर देखिए समीकरण 2 में z का मान तो निकला है, z बराबर 4 हो गया। अब समीकरण हमारा यह क्या है, 1 है, तो देखिए x बराबर 2z,
समीकरण हमारा ये है। आप देखो z बराबर 4 रखते हैं तो x बराबर 2 गुणे 4 हो जाएगा। ये z है, ये हमारा z है, ठीक। 2z था, देखो समीकरण x बराबर क्या निकला था 2z। अब देखो z का मान जब रख दिया जाएगा तो अब इसमें घटा दो तो x बराबर क्या आया 4 दूनी 8 निकल आया, x का मान 8 निकल आया। अब देखो समीकरण 3 में, रुकिए थोड़ा सा मिटा दें, साफ कर दें क्योंकि जगह कम है। चलिए ठीक है, देखो समीकरण एक और निकला था, समीकरण 2। देखो समीकरण 2 में समीकरण z और x का मान रखने पर तो पर देखिए दूसरा समीकरण हमारा क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 के, यही तो था। x का मान क्या निकला है 8 निकला है, 8 रख देंगे, प्लस y प्लस z का मान क्या निकला 4 निकला है, बराबर 18 हो जाएगा। अब देखो 8 4 देखो 8 4 12 प्लस y बराबर क्या 18 के, 8 इधर प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा तो y बराबर 18 माइनस 12 तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर क्या है। दहाई में क्या है, दहाई में हमारा क्या था, दहाई में y था और सैकड़े में x था। x और y का अंतर क्या हो जाएगा, x हमारा क्या निकला था 8 निकला था, 8 और y क्या निकला था 6 निकला था, बराबर क्या हो जाएगा, इनका अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लगाते हैं अगला नंबर।